SC/ST में इस समय ओम प्रकाश राजभर जी मांग कर रहे हैं। इसके पहले जागो राजभर ने जो है हाई कोर्ट में वो तो किया हमें था। हमें लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को अपना इतिहास नहीं पता है। ओम प्रकाश राजभर का कोई इतिहास पता है, लेकिन राजनीति में अपने पुत्र मोह में, जिस तरह महाभारत में जो है वहाँ पे महाभारत में आप देखते हैं कि अंधा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में पूरा महाभारत करवा दिया। उसी तरह अपने पुत्र के मोह में सांसद बनाने के चक्कर में महाभारत करवा रहे हैं। पूरे राजभर समाज को मिटाना चाहते हैं, इतिहास मिटाना चाहते हैं। योगी सरकार ने सुहेलदेव के छत्री होने पर लगाई मुहर। सुहेलदेव छत्री लगाया, न कि राजभर बताया। सुहेलदेव को छत्री राजा बताया गया है। और अखबारों में लिखा है महाराजा सुहेलदेव, ये अखबारों की कटिंग में दिखा रहा हूँ। महाराजा सुहेलदेव की भारतीय क्षत्रियों के पूर्वज सरकार ने लगाई मोहर। ये अखबार में भी छपा, आप देख सकते हैं। फिर जो है सरकार ने ये गजट जारी किया था, जिसमें सूर्यवंशी छत्री, नागवंशी छत्री, भारतीय छत्री, जिन्हें कालांतर में राजभर कहा गया, ये महाराजा जो है हमारे सुहेलदेव जी छत्री वंश में पैदा हुए हैं, जो वंश सूर्य वंश है। उसका बाद में जो है अन्य वंशों में विघटन हुआ है, जिसको जो है भरत वंश के रूप में जाना गया है, नाग वंश के रूप में जाना गया है, शिशु नाग वंश के रूप में जाना गया, भारसियों के रूप में जाना गया और भर के रूप में जाना गया। ये तमाम विघटन बंटवारे के कारण हमें यह जाना गया है। तो सूर्यवंशी छत्री, चंद्रवंशी छत्री, नागवंशी छत्री, भरतवंशी छत्री के रूप में, भारतीय छत्री के रूप में हमें भारत में सम्मान प्राप्त है। दोस्तों, मैं गाजीपुर में आया हूँ और गाजीपुर में मेरे बगल में जो शख्स हैं इनको देख लीजिए। ये है, इनका नाम राणा विजय जी है और ये काफ़ी राजभर समाज से आते हैं और राजभर समाज को लेके जो है पूरे देश में जो है एक इनके तरफ से क्रांति छेड़ी गई है। और किस तरीके की क्रांति है और हमेशा राजभरों को अपना हक दिलाने के लिए, और ये जो है किस तरीके से हक दिलाएंगे और कितना लगातार मेहनत कर रहे हैं इस समय। और काफ़ी जो है इनका वीडियो वायरल हो रहा है अनेक चैनलों पर कि किस तरीके से आरक्षण और दो तीन मुद्दे पर इनसे अभी बात हुई। आप वीडियो में बने रहिएगा। एक तो मैं राजभर समाज का इतिहास इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा और इनके द्वारा आपको बताया जाएगा। और दूसरी बात, क्या आरक्षण में एससी में आने के लिए जो ओम प्रकाश राजभर जी मांग कर रहे हैं वो कहां तक सही है। और दूसरा बात, ये खुद बताएंगे और लगातार जो है इस समय ये मांग करते आ रहे हैं। कई कई जगह इनका जो है आंदोलन भी चलता है, कई जगह इनकी रैलियां भी होती हैं और एक जो है मजबूती से राजभर को किस जगह ले जाना चाहते हैं और उनका जो है हक दिलाना चाहते हैं। आइए मैं इनसे परिचय लेता हूं और इनसे जो है बात करता हूँ। हाँ, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी, धन्यवाद जी। अपना थोड़ा सा अपने परिचय थोड़ा सा मेरे दर्शकों को। लिखता हूँ राणा विजय, भारतीय क्षत्रिय सूर्यवंशी जी, राष्ट्रीय प्रमुख क्षत्रिय राजपुत्र संगठन भारतवर्ष का हूँ। भारतीय जनता पार्टी जौहराबाद विधानसभा का नेता भी हूँ। जी, और हम पूरे देश में समाज के, राजभर समाज के स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते हैं। इनके क्षत्रित्व को जो है हम प्रमाणित करवाए सरकार से, कोर्ट से, और इनके अंदर जो है अच्छी सोच भरते हैं। रक्षक के, देश राष्ट्र रक्षक की भावना फिर से मैं भर रहा हूँ। जी। मेरे दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा आप जो है महाराजा सुहेलदेव और एक राजभर समाज का जो इतिहास है वो थोड़ा सा बताइए अब कि क्या इतिहास है और किस तरीके का इतिहास रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे राजभर समाज में अभी कि महाराजा सुहेलदेव का या राजभर का इतिहास उसको पता नहीं है, और नहीं पता है तो किसी के बहकावे में आके आरक्षण के चक्कर में और उसका समर्थन करने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन लगातार आप उसका जो है आरक्षण का एससी का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो आखिर इतिहास का क्या है और सच्चाई क्या है, उसको दर्शकों को बताइए। देखिए, राजभर का इतिहास ये है कि हम सतयुग में भगवान विष्णु ने जब अपने पुत्र नारायण को जन्म दिया था, जी, तो नारायण को शंख, चक्र, गदा और कमल 4 शस्त्र प्रदान किए थे। और उसके बाद उन्होंने स्वतः जो है तीर, धनुष और तलवार भी अपना जो है ग्रहण किया। तो शस्त्रधारी होने के नाते हमें शस्त्री कहा गया, जिसे क्षत्रिय आज कहा जा रहा है। जी, और राज का भार जो जनेऊ के रूप में उन्होंने दिया, तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जी, तो सतोगुणी जो है ब्राह्मण को कहा गया है, जिसके ब्रह्मा पैदा किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया जी, अपने नाभि के क्लोन से। और उनको काम दिया मीडिया का। मीडिया का जो समाचार पत्र का जो आप काम कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी का ही काम कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र ब्राह्मण हुए, नारद इत्यादि हुए, धर, पर्वत, पुला, पुलस्त्य, अंगिरा, तमाम लोग हुए, मरीच, भृगु। तो उनका वंश चला। हमारे पूर्वज जो भगवान श्री नारायण देव पैदा हुए, विष्णु भगवान ने पैदा किया था, उनका वंश हम लोग राज का भार जो ग्रहण किए और दिया गया जनेऊ के रूप में, उसे हम राजभर कहे गए।
पदवी है राजभर, जी, राज का भार से राजभर हो गया। जी, और भर जो है, जो शब्द है, उसको जो है इसमें लिखा हुआ है द ग्रेट भर राजभर। जी, ये 1891 की ट्राइब्स एंड कास्ट पुस्तक है, जिसको एम ए शेरिंग ने लिखा है। इतिहासकार, भारत का एक इतिहासकार लिखे हैं एम ए शेरिंग, ट्राइब एंड कास्ट। इसमें जनेऊधारी दिखाया गया भरों को, आप देख रहे हैं। तो भर जो जाति है वह भरत शब्द से व्युत्पत्ति हुई है। चक्रवर्ती सम्राट जो भरत थे गाजीपुर में, राजा गादी पुत्र भरत, तो ने राजा गादी के वंशज भरत जो पैदा हुए, तो उनके पुत्र राजा गादी के पुत्र विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र जी के पुत्र जो है, पुत्री जो है एक पैदा किया मेनका अप्सरा के गर्भ से, जिन पुत्री पैदा किए, उस पुत्री की जो गंधर्व विवाह से जो हुआ, हस्तिनापुर के राजा जो है दुष्यंत से हुआ, और दुष्यंत ने जो पुत्र पैदा किया उनका नाम भरत पड़ा, और भारत के चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो भरत जो शब्द है उसी का जो है बिगड़ा हुआ रूप जो है त हट गया, त हटा दिया गया किन्हीं कारणों से, विद्वेष बस मुस्लिम शासनकाल में। जैसे भरत से त हटा दिया तो भर कर दिया, भारशिव शब्द हटा दिया, भारशिव से भर हटा दिया, शिव हटा दिया, तो भर हम लोग कहे जा रहे हैं, वही भर है। तो वो भी पद जो है भर है, जो भारशिव की पदवी से है, भरत जाति से है भर। और राजभर राजभर की पदवी से है। जाति हमें क्षत्रिय जाति के रूप में भारत में मान्यता प्राप्त है। आप देख सकते हैं टाइप एंड कास्ट में भर को क्षत्रिय जाति लिखा है। जब हमने भारत सरकार से मांग किया तो भारत सरकार ने हमें, योगी आदित्यनाथ जी से कहा उत्तर प्रदेश में प्रमाणित करो, तो लिखा गया है योगी सरकार ने सुहेल देव के क्षत्रिय होने पर लगाई मुहर। सुहेल देव क्षत्रिय लगाया, न कि राजभर बताया। सुहेल देव को क्षत्रिय राजा बताया गया जी, है। और अखबारों में लिखा है महाराजा सुहेल देव, ये अखबारों की कटिंग में दिखा रहा हूँ, महाराजा सुहेल देव की भारतीय क्षत्रियों के पूर्वज सरकार ने लगाई मुहर। ये अखबार में भी छपा, आप देख सकते हैं। फिर जो है सरकार ने ये गजट जारी किया था जिसमें सूर्यवंशी छत्री, नागवंशी छत्री, भारतीय छत्री, जिन्हें कालांतर में राजभर कहा गया, ये सरकार ने दिया है। यही बात हमारे राजनाथ सिंह काका ने दिया, राजनाथ सिंह जी ने भी दिया 1999 में। और महाराजा जो है हमारे सुहेल देव जी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं, जो वंश सूर्य वंश है, उसका बाद में जो है अन्य वंशों में विघटन हुआ है, जिसको जो है भरत वंश के रूप में जाना गया है, नाग वंश के रूप में जाना गया है, शिशु नाग वंश के रूप में जाना गया, भारशिव के रूप में जाना गया, और भर के रूप में जाना गया। ये तमाम विघटन बंटवारे के कारण हमें यह जाना गया है। तो सूर्यवंशी छत्री, चंद्रवंशी छत्री, नागवंशी छत्री, भरतवंशी छत्री के रूप में, भारतीय छत्री के रूप में हमें भारत में सम्मान प्राप्त है। जी। तो आपका जो है इस समय जो संघर्ष जारी है पूरे भारतवर्ष में, तो ये किस तरीके का जो है कि क्या मांग है आपकी, किस तरीके की मांग है, और आरक्षण को लेके क्या कहेंगे आप? हमारी मांग है कि 1993 तक हम छत्री के रूप में हमारा था, सम्मान प्राप्त था। हमें विमुक्त जात के रूप में 2% शिक्षा में आरक्षण दिया जाता था। पहले तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते दिया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश विद्रोही कौम है हम। 1857 में क्रांति की अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर विद्वेष में जो है हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाकर हमारी जगह ज़मीनें लूट लिया जो है, और हमें जंगली और जंगलों में जो है पलायन होना पड़ा, राजपाट छोड़ करके। जी, तो उनसे फिर से जंगलों में सेना बना करके हमारे पूर्वजों ने उनसे लड़ाई लड़ी, 1857 में क्रांति किया, और क्रिमिनल एक्ट लगाया। जो क्रिमिनल एक्ट को 31 अगस्त 1952 को भारत के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री माननीय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आग्रह पर जो है उन्होंने हटाया। तो उसे 2% आरक्षण उन्होंने हम लोगों को जो है शिक्षा में दिया है। तो जिसको मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 12 जो है 2009 में बंद कर दिया है, उनको फिर से चालू किया जाए। पहले शिक्षा में 2%, ताकि हमारे समाज के बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर और तमाम पदों पर जा सकें, फिर से जो है बहाल हो। दूसरी बात यह है कि हमें 1993 में छत्री शब्द तो है ही है, लेकिन भर जाति के नाम से ओबीसी में आरक्षण उत्तर प्रदेश में दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में हमें ओबीसी में जो आरक्षण दिया गया है उसका लाभ जो है यहाँ की मजबूत जातियाँ उठा रहे हैं, यादव, पटेल, कुर्मी इत्यादि, कोरी इत्यादि जातियाँ उठा रही हैं, जिसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है। गरीबी होने के नाते, अशिक्षित होने के नाते, चाहे सामाजिक रूप में जो है इस तरह के हो गए हैं कि भरों को एक दलित कौम के रूप में जो है ये लोग जो मांग करने लगे हैं, तो बड़ा हंसी के पात्र हुए हैं। ये अपने को एससी एसटी में हम गरीबी के नाते मांग कर रहे हैं, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जी, तो आखिर एससी एसटी में मांग कौन कर रहा है इस समय? एससी एसटी में इस समय ओम प्रकाश राजभर जी मांग कर रहे हैं। इसके पहले जागो राजभर ने जो है हाई कोर्ट में वो तो किया हमें था। हमें लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को अपना इतिहास नहीं पता है। ओम प्रकाश राजभर का कोई इतिहास पता है, लेकिन राजनीति में अपने पुत्र मोह में, जिस तरह महाभारत में बजाय जो है वहाँ पे महाभारत में आप देखते हैं कि अंधा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में पूरा महाभारत करवा दिया, उसी तरह अपने पुत्र के मोह में सांसद बनाने के चक्कर में महाभारत करवा रहे हैं। पूरे राजभर समाज को मिटाना चाहते हैं, इतिहास मिटाना चाहते हैं। जी।
तो कहीं ना कहीं जो है ये एसटी में अगर जो आरक्षण मिलता है तो उससे क्या नुकसान होगा? एसटी में आरक्षण मिलने का सवाल ही नहीं है। जी संविधान के आर्टिकल 341 और 42 में हमारा कहीं जिक्र नहीं है। जी हमें नहीं लिया जा सकता है क्योंकि हम शासक जाति हैं, शोषित जात नहीं है, शोषित जात नहीं है, शोषित वर्ग नहीं है, शासक वर्ग हैं, रक्षक देश राष्ट्र रक्षक वर्ग हैं। हमें ग्रेट लिखा हुआ है, ग्रेट भर लिखा हुआ है, भर राजभर लिखा हुआ है। देखिए मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर दिखाता हूँ। जी हमें द ग्रेट भर राजभर लिखा हुआ है, एम एस शेरिंग की किताब टाइम्स एंड कास्ट में द ग्रेट भर राजभर लिखा हुआ है। जी तो जी ग्रेट लिखा हुआ है, महान लिखा हुआ है। हम आज भी प्रजोटी देते हैं। हमारे यहाँ पौनी जाती हैं शादी विवाह में और तमाम मंगल मांगलिक अवसरों पर आकर हमसे प्रजोटी लेते हैं। हमारे ब्राह्मण आते हैं, कथा वार्ता करते हैं, शंख बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नारायण भगवान की कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की, तो और विष्णु भगवान की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, माता चंडी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो हम आज भी हिंदू धर्म की रीति रिवाज में क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम जो है शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम सारी चीज़ें करते हैं। तो हमें सवाल ही नहीं उठता है कि एक शासक जाति को कोई जो है दलित जाति, शूद्र जाति घोषित कर दे, या जो है ये जो है खानाबदोश जाति घोषित कर दे। ये सवाल ही नहीं उठता है। भारत सरकार की इतनी असंवेदनशील नहीं है कि संविधान को तोड़ करके और संविधान से अलग कोई काम कर दे। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतने असंवेदनशील नहीं है और इतने वो नहीं है। वो 10% आरक्षण, सवर्ण आरक्षण जो लागू किए, तो वो हम लोग मांग कर रहे थे विमुक्त जाति के रूप में। जी जबकि 10% आरक्षण लागू हो गया तो हम क्षत्रिय जाति में बहाल कर दें। अगर हम पिछड़े जाति में वर्गीकरण कर दे रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं, हम लोगों का कोटा बांट दें, या तो सामाजिक न्याय समिति के आधार पर, या तो हमें 10% के आरक्षण में क्षत्रिय जाति में फिर से बहाल कर दें, नोटिफिकेशन हमारा रद्द कर दें उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति से। तो ये एससी एसटी का सवाल ही नहीं उठेगा, ये मांगेंगे ही नहीं। तो सारी सारी दुनिया ऊपर जा रही है, विकास की तरफ जा रही है, नीचे विनाश की तरफ जा रहे हैं।